अभी आपने देखा सरफेस प्लेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार। अब देखते हैं सरफेस प्लेट और कौन कौन से होते हैं। तो दूसरा होता है बेसिस ऑफ यूज एंड एक्यूरेसी। यूज और एक्यूरेसी के आधार पे सरफेस प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला सरफेस प्लेट है इसमें होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, जिसका हम प्रयोग जनरली वर्कशॉप में करते हैं। इसकी एक्यूरेसी 0.001 इंच या फिर 0.025 mm होती है। कई बार इन सब की एक्यूरेसी पूछी गई है कि किस सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी कितनी होती है। तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 0.001 इंच या 0.025 mm होती है। इसका प्रयोग जैसा कि हमने बताया साधारण कार्यों में वर्कशॉप में किया जाता है। वर्कशॉप में जो सरफेस प्लेट यूज की जाती है उसकी एक्यूरेसी 0.025 mm होती है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने में कि जो वर्कशॉप में सरफेस प्लेट प्रयोग की जा रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। इसकी एक्यूरेसी ब्रिटिश पद्धति में सेम होती है 0.001 इंच, लेकिन मैट्रिक में इसकी एक्यूरेसी 0.0025 mm होती है। ऊपर था 0.025 mm, इसमें 0.0025 mm। तीसरा जो है मास्टर सरफेस प्लेट, ये कहाँ होता है, जनरली टूल रूम में होता है। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होती है उसकी जांच करने में प्रयोग किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 0.0001 इंच या फिर 0.00025 mm होती है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता था 0.025 mm एक्यूरेसी। इंस्पेक्शन का प्रयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करने में। इसकी जो एक्यूरेसी है 0.0025 mm। मास्टर सरफेस प्लेट है, इसका प्रयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी चेक करने में। इसकी एक्यूरेसी 0.0025 mm होती है। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार सरफेस प्लेट कितनी प्रकार के होते हैं। कई बार पूछा गया कि सरफेस प्लेट के कितने ग्रेड होते हैं। तो ये और भी दो ग्रेडों में सरफेस प्लेट होती है। जो ग्रेड ए की सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी 0.0025 mm होती है। 0.0025 mm मतलब इंस्पेक्शन कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। इंस्पेक्शन वर्क या फिर कभी कभी टूल रूम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है ग्रेड बी की सरफेस प्लेट। ग्रेड बी की सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 0.01 mm या 0.02 mm तक होती है। जनरल वर्क में प्रयोग की जाती है, साधारणतया वर्कशॉप में। अगर 0.01 mm नहीं दिया गया है तो आप 0.25 mm की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आपका ऊपर दिया गया है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। अगर ग्रेड ए की पूछे मेंशन के ग्रेड ए की एक्यूरेसी कितनी होती है तो 0.0025। ग्रेड बी की एक्यूरेसी 0.01 या 0.025 mm होती है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। नेक्स्ट सरफेस प्लेट के बाद जो आपका टॉपिक आता है ये स्ट्रेट एज। हिंदी में भी इसे स्ट्रेट एज ही कहते हैं। इसका जो मटेरियल होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है या फिर स्टील का भी बनाया जा सकता है। कौन, स्ट्रेट एज किसका बना हो सकता है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या फिर स्टील का। प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम स्ट्रेटनेस मतलब सीधापन की जांच करने के लिए, व फिर अगर कोई लंबा जाब है, काफी लंबा जाब है तो उस पर मार्किंग करने के लिए भी स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज तीन प्रकार के होते हैं, स्टील स्ट्रेट एज, बेवल स्ट्रेट एज और कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। स्टील स्ट्रेट एज है, इसका प्रयोग छोटे और परिशुद्ध कार्यों में स्मॉल वर्क और प्रिसीजन वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है स्टील स्ट्रेट एज का। इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 मीटर लंबा होता है, शेप इसका आयताकार होता है और कभी कभी इसका एक एज बेवल भी होता है अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार। बट ये ध्यान रखना है कि स्टील स्ट्रेट एज है 2 मीटर लंबे और आयताकार होते हैं। नेक्स्ट है बेवल स्ट्रेट एज। बेवल इसका एज 60 डिग्री पर बेवल होता है, इसलिए इसका प्रयोग बेवल कोण की जांच करने के लिए जनरली जो 60 डिग्री पर होते हैं वहां हमें स्ट्रेटनेस की चेक करनी है तो वहां पर बेवल स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। यह जनरली टूल मेकर स्ट्रेट एज होते हैं जो कि काफी छोटी छोटी लंबाइयों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट एज है कास्ट आयरन स्ट्रेट एज। ये भी आपका 3 मीटर लंबा होता है, ये भी लगभग आयताकार भी होता है। इसमें हम इसको डिस्टॉर्शन मतलब विरूपण से बचाने के लिए इसमें बो और रिप्स बनी होती है बीच में जिससे कि इसका डिस्टॉर्शन, इसमें कोई विरूपण ना हो। इसका यूज क्या है, मशीन टूल के साइड वेज की जांच करने में। जो भी आपके मशीन टूल हैं उसकी साइड वेज की जो जांच की जाती है
वो इसी कास्ट आयरन स्ट्रेट एज से की जाती है। जनरली आपका यही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अल्ट्रा ITI पे बने रहें। अपने डाउट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।